Hello friends, welcome back to the Eva Dentistry channel. Good morning, all my friends and viewers, all my seniors and my juniors. So, friends, we are again meeting with a new topic. The name of my topic is protection and maintenance of the of oral hygiene and the teeth of the children, small children. तो हम अपनी जो दांतों की बच्चों के दांतों की सुरक्षा की श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए आप सबको ये बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि जो बच्चे होते हैं उनके माँ बाप बच्चे बच्चे 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और वो अपने दांतों की सुरक्षा अपने दांतों की केयर खुद नहीं कर पाते हैं इसलिए हमें उनके माँ बाप की काउंसलिंग करनी चाहिए और उनके माँ बाप को अच्छे से परिपूर्ण रूप से समझाना चाहिए कि आपको अपने बच्चे को ब्रश अपने सामने ही करवाना है कि उनको गाइड करना है अपने बच्चों को कि आपको किस तरह से ब्रश करना है बेटा। ऊपर वाले टीथ के लिए ब्रश को 45 डिग्री पे ऊपर से नीचे की तरफ लाएं और नीचे वाले टीथ के लिए नीचे से 45 डिग्री पर नीचे से ऊपर की तरफ लाएं। देखिए ये सब चीज़ें किताबों में तो अच्छी लगती हैं जो मैं आपको नॉलेज शेयर कर रही हूँ आपके साथ वो भी अच्छी लगती है, लेकिन छोटे बच्चे इतनी बातें नहीं समझ सकते। तो आप सिंपली आप उनके सामने खड़े हुए उनके साथ उन्हें गाइड करें कि इस तरह से आपको ब्रश एक दिन में एक नहीं 2 बार करना है। एक बार सुबह सो के उठें जब रात में सोने से बेड पे सोने से पहले करें। और यदि आप घर दिन में जितनी बार भी कुछ मील्स लेते हैं तो उसके बाद खाने के बाद उसको पानी से कुल्ला करें। यदि आप कुछ मीठा खाते हैं चॉकलेट्स टॉफ़ीज़ एंड स्वीट्स तो उसके बाद भी ब्रश कर की आदत डालें। जो इससे क्या है कि आपके दांतों में कीड़ा लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है बच्चों के दांतों में और उनके प्राइमरी टूथ हेल्दी रहते हैं। आगे हम अपनी श्रृंखला को बढ़ाते हुए अपनी जो श्रृंखला है उसको हम आगे बढ़ाते हुए आपको यह बताना चाहेंगे कि जो बच्चे होते हैं उनके साथ एक ही बात ये भी देखने को आई है कि जो बच्चे होते हैं अपने वो माँ बाप पे बड़े गाइडेड होते हैं। यदि माँ बाप कहते हैं बेटा आपको 2 बार ब्रश करना है या आपको खाने के बीच में कुछ नहीं खाना है, दो खाने के बीच मील्स के बीच में कुल्ला करना है, आपको मीठा स्वीट्स चॉकलेट्स कम खानी है, तो बच्चे काफ़ी हद तक अपने माँ बाप से इंस्पायर्ड होते हैं और वो उनके कहने में होते हैं तो वो इजीली मान जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको स्पष्ट रूप से बच्चों को बताना कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करना ही करना है। और इसमें यदि आप बच्चे के लिए आप यदि फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल 3 वर्ष से ज़्यादा के बच्चे की उम्र में ही होना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। और आपको जो फ्लोराइड टूथपेस्ट की मात्रा है वो मटर के दाने के बराबर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आप उससे ज़्यादा रखते हैं तो बच्चों में जो फ्लोराइड की मात्रा है वो ज़्यादा पेट में चली जाएगी और वो उसके लिए हानिकारक हो सकती है। कम चली जाए वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि हम फ्लोराइड टूथपेस्ट बच्चों को कराते हैं उससे भी कीड़ लगने की संभावना कम से कम हो जाती है। दूसरा, हमें अपने बच्चों को डेंटल फ्लॉस की आदत डालनी चाहिए। एक आप मेडिकल से डेंटल फ्लॉस खरीद लीजिए, ये नहीं कि आप डेंटिस्ट के घर में डेंटल फ्लॉस मिलेगा, कि सबके घर में होना चाहिए। और आप अपनी टंग क्लीनर भी ले लीजिए कि बच्चा अपनी टंग क्लीन करे। और जो है एक फ्लॉस होता है, देखिए फ्लॉस में क्या है कि 2 दांतों के बीच में आप उसको थ्रेड को डालें और वो इजीली जो है आपका वो गंदगी निकल जाएगी, जो फूड पिगमेंट जमा हुआ है वो निकल जाएगा और उससे आदत से आपके बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम्स पॉकेट्स की आगे चल के जो बन जाती है वो भी कम हो जाएगी। तो हम अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि जो है अभी तक मैंने जो आपसे चर्चा की है फ्लॉस की, उसके बारे में आपको मैं आगे श्रृंखला को अपनी बढ़ाते हुए बताना चाहूँगी कि बच्चों को आप जो फ्लोराइड टूथपेस्ट के अलावा डेंटल फ्लॉस की आदत डालिए और ब्रश की आदत डालिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को हो रही है तो आप 6 महीने में डेंटिस्ट से भी फुल चेकअप बच्चों का कराएं, है ना। और वहाँ पे आप स्केलिंग भी करवा सकते हैं, है ना। तो वो भी एक बहुत अच्छा स्टेप रहेगा बच्चों के लिए। और यदि आप इसी स्टेप पे चलते रहे तो आगे चल के बच्चों के दांतों में कीड़ा लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यदि प्राइमरी टूथ में कीड़ा लग जाता है तो बच्चा 1 से 3 वर्ष का बच्चे को दिक्कत रहती है। और वो फिर प्राइमरी टूथ में कीड़ा लग जाता है तो संभावना कैरीज लगने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। और मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि ये जो भी आप फ्लोराइड टूथपेस्ट जेल यूज़ कर रहे हैं वो 3 वर्ष से अधिक वर्ष के बच्चे में ही किया जाए और उसकी मात्रा आपके डेंटिस्ट से पूछने के बाद ही दी जाए, उससे कम उम्र के बच्चे में नहीं की जानी चाहिए। तो मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अपनी नेक्स्ट वीडियो आपके समक्ष जल्दी उपस्थित होंगी अपनी नई वीडियो को लेकर।
जब तक कि आप मेरे इस वीडियो को वॉच करें, इसको आपको यदि वीडियो पसंद आता है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, तो इस मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और फिर हम वापस से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को लेकर आप सबके समक्ष। ओके देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे and have a nice morning, and we will meet again in our next video. Okay then friends, bye.